गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूएमपी से हेडशॉट मारने की ट्रिक बताऊं या फिर एसएमजी गन से हेडशॉट मारने की ट्रिक बताऊं। उससे पहले आप लोग ये क्लिप देखो। आप लोग के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर करते हो तो इसी तरीके से आप लोग की एक भी बुलेट सामने वाले एनिमी को नहीं पड़ती और इसको हम बोलते हैं गन का रिकॉल खाना। अब ये आप में से 90% बंदों के साथ होता है। अब आप लोग इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग का एम रेड होगा, बैट होगा, उसके बाद भी अगर आपका वन टैप नहीं पड़ता है, हेडशॉट नहीं पड़ता है, तब आप लोग को गेम खेलने में मजा भी नहीं आता। तो खूनी गार्ड्स फैमिली हेडशॉट की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप लोग यूएमपी गन का यूज करते हो फिर किसी भी एसएमजी गन का यूज करते हो और आप लोग के हेडशॉट नहीं पड़ते तो आप लोग किस तरीके से ओनली और रेड नंबर मार सकते हो। उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं बोलना चाहता हूँ, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुन लेना। तो गाइज जैसा कि तुम सभी को पता है कि मैं अपनी वीडियो के अंदर आपको ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एकदम बच्चे की तरह और एकदम क्लियर तरीके से समझाता हूँ कि आप लोग किस ट्रिक को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो। इसके बदले में बस आपसे मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं होता है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब। तो यार लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से दबा दिया करो। अब सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको ज्यादा फोर्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मिलियन फैमिली के हम बहुत ही ज्यादा करीब है और 2 मिलियन फैमिली तभी कंप्लीट होगी जब आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा। तो अपनी प्यारी प्यारी फिंगर से या फिर प्यारे प्यारे थंब से लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से दबा देना और चेक कर लेना कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट किया है या फिर नहीं किया है। तो बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे यहाँ से सेट कर देना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपके सामने क्लिप लगा रहा हूँ। इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप लोग इस क्लिप के अंदर देख पा रहे हो कि जब मैं किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर या फिर मेरे सामने जो दीवार है उसके ऊपर अगर मैं नॉन स्टॉप फायर करूंगा तो मेरी जो गोलियां हैं वो काफी ज्यादा इधर उधर भागेंगी। अब जब आप लोग फायर करते हो, चाहे आप लोग जूम करके फायर करो या फिर बिना जूम के फायर करो, अगर आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर नॉन स्टॉप फायर करोगे तो उस टाइम पर आप लोग की गन के रिकॉइल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। होता क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग किसी भी गन से किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर लगातार फायर करोगे फिर नॉन स्टॉप फायर करोगे तो उस टाइम पर जो आपका एम होता है वो भी काफी ज्यादा फैल जाता है। अब अगर आप लोग नॉन स्टॉप फायर ना करके किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर रुक रुक के फायर करोगे, जैसे आप लोगों ने 10-15 फायर किए उसके बाद ग्लू वॉल लगा लिया, पर आप लोग 1 सेकंड के लिए रुक गए, यानी आप लोग को पलक झपकने तक का टाइम रुकना है, उसके बाद आप लोग चाहो तो वापस से स्टार्ट फायर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग रुक रुक के फायर करते हो तो उस टाइम पे होता क्या है कि आप लोग की जो गन की एक्यूरेसी होती है वो 90% तक बढ़ जाती है और आप लोग की जो गोलियां होती है वो इधर उधर फायर नहीं होती। अब ये तो गई आप लोग की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में। लेकिन पहली ट्रिक के मैंने अंदर आपको बताया था कि आप लोग को नॉन स्टॉप फायर नहीं करना है कभी भी किसी भी गन से, आप लोग को रुक रुक के फायर करना है। तो अगर हम बात करें सेकंड ट्रिक की तो सेकंड ट्रिक भी नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। यहाँ पर जो मैं आपको सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक के बारे में आप में से 90% प्लेयर ऐसे जो कि नहीं जानते हैं और उस ट्रिक का नाम है सेंसिटिविटी सेटिंग। अब देखो जो आप लोग की यूएमपी गन होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी 4 ही सेंसिटिविटी वर्क करती है। अब इन 4 सेंसिटिविटी के अंदर आप लोग की जनरल, रेड डॉट, 2x और 4x और बाकी की यहाँ पर जो 2 सेंसिटिविटी होती है स्नाइपर और फ्री कैमरा बटन, ये सेंसिटिविटी इसके अंदर वर्क नहीं करती है। तो अगर आप लोग की गन रिकॉल खाती है पर आप लोग हेडशॉट नहीं पड़ते तो आप में से 90% प्लेयर गलती क्या करते हैं? वो गलती है कि आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को बहुत ज्यादा हाई करके रखते हो। अगर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को बहुत ज्यादा हाई करके रखोगे तो उस टाइम पर होता क्या है कि आप लोग की गन के रिकॉल होने के चांस 90% तक बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को यूएमपी गन चलानी है पर कोई भी एसएमजी गन चलानी है तो उसके लिए आप लोग को अपनी जनरल को करना है 140, रेड डॉट को 170, 2x और 4x को, इन तीनों सेंसिटिविटी को आप लोग को 170 पे सेट कर देना है। अभी मैंने आपको 2 ट्रिक के बारे में बताया। अभी मैं यहाँ पर जो आपको तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज करोगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग की जो गन का रिकॉल होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अभी मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। ऐसे ही नहीं कि मैं आपको हवा में फेंक रहा हूँ कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लैम्बड़ा थैम्बड़ा कुछ भी। लेकिन उससे पहले यार देखो मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको काफी ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है वो दिखाएगा। और जब मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे की साइड जाके देखो, वहां पर आपको एक रेड कलर का फिर ऑरेंज कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना है। और इसके साथ ही तुम सभी को आज एक छोटा सा कमेंट करके मेरे को ये भी बताना है कि अगर आप लोगों ने आज ही हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोगों ने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में ओल्ड सब्सक्राइबर लिख के यहाँ से कमेंट कर देना। तो चलो अभी अपन बात करते हैं तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक के बारे में जिसका यूज आप लोग को हमेशा करना ही करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपना फ्री फायर गेम ओपन करना है। फ्री फायर गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग को आना है प्रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर। प्रीसेट वाला ऑप्शन मतलब जहाँ से आप लोग अपने कैरेक्टर को चेंज करते हो। तो जैसे ही आप लोग प्रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर आओगे तो आप लोग 3 चाहे कोई से भी कैरेक्टर यूज करो, लेकिन आपको यहाँ पर चौथा जो मैं कैरेक्टर बता रहा हूँ उसे हमेशा यूज करना ही करना है। उस कैरेक्टर का नाम है डीबी कैरेक्टर। अब डीबी कैरेक्टर का आप लोग को यूज क्यों करना है? क्योंकि डीबी कैरेक्टर की जो एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी के ऊपर फायर करते टाइम जॉयस्टिक का यूज करोगे फिर थोड़ा सा भी मूवमेंट करोगे तो उस टाइम पर आप लोग के अंदर 2 एबिलिटी आ जाएंगी। अब पहली
एबिलिटी तो ये है कि आप लोग की जो गन का रिकॉइल होता है उसको 60% तक कम कर देगा, यानी कि जो आप लोग की गोलियां इधर उधर भागती है वो इधर उधर भागना बंद कर देंगी और आप लोग की सीधा का सीधा एनिमी के बॉडी पर या हेड पर या फिर वन टैप ही पड़ेंगे। और इसके साथ ही इसकी सेकंड एबिलिटी ये है कि आप लोग की जो मूवमेंट स्पीड होती है उसको 50% तक ज्यादा इंक्रीज कर देगा, यानी कि आप लोग को डीबी कैरेक्टर के अंदर दो एबिलिटी देखने को मिलेंगी। पहली तो है मूवमेंट स्पीड और दूसरा है आप लोग की गन की एक्यूरेसी। और आप में से 90% प्लेयर ऐसे हैं जो कि हमेशा गन फायर करते टाइम जॉयस्टिक का यूज लेते तो आप लोग को इसके लिए डीबी कैरेक्टर का यूज करना है, क्योंकि आप लोग की मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज होगी, साथ में आप लोग की गन की एक्यूरेसी को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। और इसके साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर आपके दोस्त यूट्यूबर बनना चाहते हैं। अगर आप लोग को ये नहीं पता कि किस तरीके से वीडियो एडिट की जाती है, किस तरीके से उसमें अपनी वॉइस ओवर दी जाती है, पर किस तरीके से उसे कट किया जाता है, किस तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है, अगर आप लोग को ये सब कुछ जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही मस्त वीडियो बना के डाली, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जाने से पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना अभी के लिए। बाय बाय।